Hello everyone, welcome to Basic Academy. Today we would do chapter number 3 of physics gravitation. अब चलो स्टूडेंट्स हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 करेंगे. व्हाट इज द चैप्टर नेम इज ग्रेविटेशन. अब ग्रेविटेशन है क्या स्टूडेंट्स? इस फुल चैप्टर में आपको ग्रेविटेशन और ग्रेविटी इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना होगा. अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान गए तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. मूवमेंट. ग्रेविटेशन इज द मूवमेंट और अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज इन फॉलिंग बॉडीज टू द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशन. स्टूडेंट्स मैं आपको ग्रेविटेशन का सही छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ. टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, बॉडी 1 एंड बॉडी 2. कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप मार्केट में जाओ, जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर हैं उन्हें बैट पसंद आएगा, जो मैंगो खाने वाले लोग हैं उन्हें मैंगो पसंद आएगा, वो मैंगो की तरफ अटैक. अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट. नेवर रिपल ईच अदर, हमेशा अट्रैक्ट करती है. तो बॉडी 1 और बॉडी 2 ये तो एक दूसरे को क्या करे? अट्रैक्शन कर रहे हैं. और इसी अट्रैक्शन को इस अट्रैक्शन के फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वही जो फोर्स इन दो बॉडी के बीच में लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. और उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, moving of planet around the sun in a universe or falling of an apple from tree towards earth. This all are example of gravitation. अब gravity क्या है? Gravity क्या होते हैं? The process by which earth force of attraction all the object towards in the center of the earth is called gravity. मतलब ऐसी अट्रैक्शन, ऐसा प्रोसेस अट्रैक्शन का जो अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करे तो डायरेक्टली किस पर फॉल करे? सेंटर ऑफ द अर्थ, विच इज कॉल्ड एज कोर. व्हाट इज कॉल्ड एज कोर. ठीक है, कहाँ पे फॉल करनी चाहिए? कोर पे. पर कोर पे फॉल करनी क्यों पाती है? क्योंकि बीच में कौन सा लेयर आ गया है? द लेयर इज कॉल्ड एज द क्रस्ट. Moving of planets around the sun in its own axis is also example of gravitational force. Falling on of an apple from the tree is also an example of gravitational force. What is Kepler's law? Johannes Kepler gave the following 3 extra law to explain. मतलब उसने 3 लॉस बताए थे कि सन जो सन है स्टूडेंट्स, फोकी जो यहाँ पे पॉइंट इस्तेमाल किया गया है, फोकी क्या है? फोकस का प्लूरल वर्ड है. और हर प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? इन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट मूव इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट. दे मूव इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट एट वन ऑफ द फोकी पॉइंट. ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट उन्होंने बताया था. अभी उन्होंने लॉस ऑफ एरिया क्या बताया था? The line joining the sun from the planet sweeps out equal area and equal interval of time. Let a planet moves from position A to B. अगर एक पोजीशन A से यहाँ पे B पे आया in time t, कितना टाइम लिया उसने? t. And it moves from position X to Y, और ये X to Y में मूव कर रहा है and in same time t. Then according to Kepler's second law, area of S sun AB equal to area x x y as both area are equal. ठीक है, डिस्टेंस फार हो जाता है, डिस्टेंस फार हो जाएगा, टाइम उतना ही रहेगा क्योंकि टाइम नेवर स्टॉप्स. डिस्टेंस फार हो जाएगा पर एरिया दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा. अब देखो लॉ ऑफ पीरियड क्या था कि प्लैनेट जब सन के नियर आ जाते हैं तो प्लैनेट का जो मतलब प्लैनेट थोड़ा स्पीड में जाता है, और जब प्लैनेट सन से फार हो जाते हैं, क्या? व्हेन प्लैनेट्स आर फार अवे फ्रॉम द सन, देन द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट इज स्लोअर देन नियर टू द सन.
The square of time taken by a planet A to complete a revolution around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit. And t square is the time constant, is the constant value of the r cube. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? This is all about our first lecture. Now from the next video we will talk about universal law of gravitation. Thank you. Please like and subscribe my video.